जिंदगी भी बड़ी निराली होती है ना। एक सफर जो अचानक से नए रास्ते पर ले जाता है। हम बनाते अपने प्लान हैं, पर किस्मत का क्या पता। प्यार वो तो एक ऐसी ताकत है जो कब दिल को छू जाए पता ही नहीं चलता। पर कभी कभी प्यार ही काफी नहीं होता। हालात जैसे ऊंची दीवारें दो दिलों के बीच आ जाती हैं, बस यादें रह जाती हैं दिल में गहरे छपी हुई। ये कहानी भी एक ऐसे ही प्यार की है। एक ऐसा प्यार जो खिल तो खूब खूबसूरती से, लेकिन उसकी किस्मत में दर्द लिखा था। ये कहानी है आर्यन और सना की। आर्यन ने सना को पहली बार कॉलेज लाइब्रेरी में देखा था। वो एक शांत और सुकून भरी जगह थी, जहां किताबों की खुशबू और पन्नों की सरसराहट गूंजती थी। वो एक किताब में खोई हुई थी, जैसे कि वो किताब उसकी दुनिया हो। माथे पर हल्की सी शिकन और ध्यान पूरी तरह से किताब में। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके लंबे काले बाल झरने की तरह उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। खिड़की से आती हुई धूप सना पर एक अलग ही रौनक बिखेर रही थी। वो धूप उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। आर्यन बस उसे देखता ही रह गया। उसकी नजरें सना से हट ही नहीं रही थीं। मैं चोरी छिपे उसे देख रहा था, सोच रहा था कि कैसे उससे बात करूं। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर उससे उस किताब के बारे में पूछ ही लिया जो वो पढ़ रही थी। उसकी आवाज में एक हल्की सी झिझक थी। उसकी आवाज एकदम प्यारी और सुरीली सुनकर आर्यन के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज जैसे दिल को छू गई। घंटों बातें होती रहीं। दोनों एक दूसरे की बातों में खो गए। किताबों पर, सपनों पर और जीवन के हर पहलू पर, और न जाने किन किन बातों पर। हर बात में एक नई खुशी थी। उसी दिन उनके बीच एक चिंगारी सी भड़की थी। वो चिंगारी उनके दिलों में गहराई तक उतर गई। एक ऐसी चिंगारी जो जल्द ही प्यार की आग में बदलने वाली थी। वो पल उनके जीवन का सबसे खास पल बन गया। हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। चोरी छिपे देखना अब हाथों का छूना बन गया था। फुसफुसाहटें अब राज बनकर एक दूसरे से बांटी जाने लगी थीं। उन्होंने अनगिनत घंटे साथ बिताए, अपनी ही दुनिया में खोए हुए। अपनी ही। मैं अक्सर सना के लिए कविताएं लिखता था। मेरे शब्द हमारे प्यार की तस्वीर बनाते थे। और मैं एक कलाकार होने के नाते हमारे सपनों को कैनवास पर उतारती थी। उन्होंने साथ में एक भविष्य का सपना देखा था। एक ऐसा भविष्य जहां उनका प्यार हर मुश्किल पर जीत हासिल करेगा। उनकी खुशी देखते ही बनती थी। उनकी हंसी कॉलेज के गलियारों में गूंजती रहती थी। वो नए प्यार की मिसाल थे, मासूम और पवित्र। एक घूमा किस्सा रहा था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। उनके इस खूबसूरत आशियाने पर दुखों के बादल मंडराने लगे। मेरा परिवार वो आर्यन को पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि उसका परिवार हमारे जैसा नहीं है। सना पर रिश्ता तोड़ने का दबाव बढ़ता गया। उसी समय करियर के नए मौके ने आर्यन और सना को अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया। अब तो बहुत मुश्किल होने लगा है। ये दूरी दिल की और जिंदगी की मुझे तोड़ रही है। उनकी बातें अब कम होने लगी थीं। फोन पर भी बस खामोशियां ही उनके दिल का हाल बयान करती थीं। जो खुशियां कभी उनकी पहचान हुआ करती थीं, उनकी जगह अब एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। उनकी आखिरी मुलाकात उनकी पसंदीदा जगह पर हुई, उस पार्क की बेंच पर जहां उन्होंने अपना पहला चुंबन साझा किया था। यह वही जगह थी जहां उन्होंने अनगिनत यादें बनाई थीं, हंसी और आंसू दोनों साझा किए थे। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे बहुत कुछ अनकहा रह गया हो। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे थम सी गई थी। आर्यन, अब हम साथ नहीं रह सकते। यह फैसला लेना मेरे लिए भी आसान नहीं है। सना की आंखों से आंसू छलक पड़े जब उसने आर्यन से कहा कि वो अब साथ नहीं रह सकते। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। मुझे समझ आता है, दिल ही दिल में मुझे पता है कि अब हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं, लेकिन यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक दूसरे को कस के पकड़ लिया। जुदाई के दर्द से उनके बदन कांप रहे थे।
यह आलिंगन उनके बीच के आखिरी पलों को और भी भावुक बना रहा था। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, उनके इर्द गिर्द लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं। उन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहा। यह विदाई उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, ये जानते हुए कि उनके दिल का एक हिस्सा हमेशा अधूरा ही रहेगा। उनके बीच की यह दूरी हमेशा एक खालीपन छोड़ जाएगी। सालों बीत गए। आर्यन और सना अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। उनके रास्ते फिर कभी नहीं मिले, लेकिन उनके प्यार की यादें आज भी ताजा हैं। उनके दिलों में एक मीठा सा दर्द बनकर रह गई, जो उन्हें याद दिलाता रहा कि उन्होंने क्या खोया है। आर्यन एक सफल लेखक बन गया। उसके शब्दों में अक्सर उसके खोए हुए प्यार की पीड़ा झलकती थी। सना, जो अब एक मशहूर कलाकार बन चुकी थी, अपनी भावनाओं को अपने कैनवास पर उतारती थी। उसकी पेंटिंग्स, जो जीवंत होने के साथ साथ उदासी से भरी होती थीं, प्यार, बिछोह और यादों की कहानी बयां करती थीं। हालांकि वो अब साथ नहीं थे, फिर भी उनका प्यार जिंदा था। उनकी कला में, उनकी यादों में और उनके दिलों की गहराइयों में। आर्यन और सना की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी प्यार ही काफी नहीं होता। प्यार में उतार चढ़ाव आते हैं और हर रिश्ता परी कथा जैसा नहीं होता। ये कहानी है जिंदगी के कड़वे सच की, अनपेक्षित मोड़ों की, जो हमें हिलाकर रख देते हैं। ये मोड़ हमें सिखाते हैं कि प्यार में धैर्य और समझ की कितनी जरूरत होती है। लेकिन ये कहानी प्यार की अमरता का प्रमाण भी है। एक ऐसा प्यार जो समय और दूरी की सीमाओं को पार कर जाता है। एक ऐसा प्यार जो इतना मजबूत होता है कि वो शारीरिक दूरी को मिटा देता है और उन लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है जिन्होंने इसे महसूस करने की हिम्मत की। ये प्यार हमें याद दिलाता है कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती। आप आर्यन और सना की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि उनका प्यार सच्चा था? क्या आपने कभी ऐसा प्यार किया है जिसने आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी हो? ऐसा प्यार जो आपको हमेशा याद रहे। नीचे कमेंट्स में अपने विचार और अनुभव साझा करें। हमें बताएं कि आपके जीवन में प्यार ने क्या भूमिका निभाई है। आइए प्यार, बिछोह और अमर यादों के बारे में बातचीत को जीवित रखें। प्यार की कहानियों को साझा करें और एक दूसरे से सीखें।